इसमें तुमको एक बात, इसी में आगे बढ़ते हैं रिवर्स स्विमर में। तो इसमें एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी ये वाला जो वेक्टर है ये स्विमर के हाथ में है। मतलब स्विमर कौन से डायरेक्शन में स्विम करना चाहता है ये तो स्विमर डिसाइड करेगा, लेकिन स्विमर एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में जाएगा वो रिवर की वेलोसिटी भी डिसाइड करेगी। तो बस तुम्हें ये जो डायग्राम बना हुआ है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सब कुछ इसी से है, मतलब बहुत आसान है। वैसे ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है नॉर्मली किसी से पूछोगे तो, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है वेक्टर एडिशन का, अगर इस ये एकदम क्लियर है कि कौन सा वेक्टर क्या है तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं इसमें कुछ केस। ये तो मैंने बेसिक थ्योरी लिखी थी और इसमें दो चीजें निकाली थी, ध्यान से देख लो। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, तो टाइम क्रॉस कराने के लिए मतलब क्रॉस कराने के लिए वाई कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है, और ड्रिफ्ट कराने के लिए मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए एक्स कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो एक्स कॉम्पोनेंट में हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कुछ पॉपुलर केस आते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट 1 करके लिखते हैं कि अब क्या है कि स्विमर को हमको सजेस्ट करना है। ठीक है, अब स्विमर को तो फिजिक्स पता नहीं, हमें पता है। तो स्विमर को हमें सजेस्ट करना है कि उसको रिवर क्रॉस करनी है, तो उसको कौन से डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए सच दैट। तो हमारा पहला केस है स्विमर wants to cross the river in minimum time। ठीक है, अब वो ये चाहता है। ठीक है, अब हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है, तो हमसे वो डिमांड ये कर रहा है कि उसको कौन से एंगल पे स्विम करना चाहिए। स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो हमको मालूम है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या होता है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर हम लोगों ने निकाला था लास्ट में, क्या आया था, डी अपॉन वी साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि अगर हमें इस टाइम को मिनिमाइज करना है तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, बोलो। अब ये बताओ कि 90 डिग्री पे अगर वो स्विमर स्विम कर रहा है तो क्या वो स्ट्रेट रिवर के अक्रॉस जाएगा या ड्रिफ्ट होगा, ये बताओ। मतलब अगर पॉइंट ओ से वो स्विमर स्टार्ट हुआ, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, कितना है u, और उसने अपनी वेलोसिटी रखी है v इस डायरेक्शन में। तो ध्यान से समझना, उसकी वेलोसिटी v है y डायरेक्शन में क्योंकि थीटा 90 है, और स्विमर रिवर की वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में है। तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, क्या रिजल्टेंट इस तरफ आएगा ना कहीं, ये जो मैंने बनाया है, तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो P पॉइंट पे पहुंचेगा या Q पे पहुंचेगा, ड्रिफ्ट होगा, क्यू पे पहुंचेगा। Q पे पहुंचेगा। लेकिन एक और खास बात, उसको नहीं पता चलेगा, क्यों, क्यों उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो हमेशा रिवर फ्लो से 90 डिग्री पे रही होगी। ये समझने वाला बस पॉइंट है कि उसका जो बॉडी है, उसकी बॉडी पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग डायरेक्शन। ये थीटा 90 क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग डायरेक्शन। लेकिन ये वो डायरेक्शन नहीं होता है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, क्योंकि हेडिंग डायरेक्शन में तो सिर्फ v होता है, उसमें जब u ऐड होगा तो उसका रिजल्टेंट कुछ और निकल के आएगा। तो हमें जरा ये बताओ कि उसको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में इस सिचुएशन में, तो मिनिमम टाइम जो लगेगा वो आ जाएगा d अपॉन वी। ठीक है, एक ये बात हो गई। और ये बताओगे कि ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में, क्यों भाई, ड्रिफ्ट कैसे सर निकालेंगे, u इंटू डी वी। ड्रिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी, ड्रिफ्ट के लिए उसका एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, तो उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है u, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा u इंटू डी अपॉन वी। बताओ, याद नहीं करना है कुछ भी, समझ लेना है, क्लियर है या नहीं, बताओ। उसकी बॉडी हम कभी भी देखेंगे तो इसी एरो के अलोंग है, लेकिन वो जा कौन सी लाइन के अलोंग रहा है, तो जा रहा है वो इस लाइन के अलोंग। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि उसकी उसने अपने एफर्ट्स कौन से डायरेक्शन में रखे, उसने एफर्ट्स रखे वाई डायरेक्शन में, लेकिन उसके एफर्ट्स में यू और ऐड हुआ, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। अगर कोई पूछेगा कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो आंसर क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर।
एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो ये वाला एंगल होगा। लेकिन उसकी बॉडी कौन सा एंगल बना रही है, तो बॉडी तो यही एंगल बना रही है, थीटा 90 वाला। सारी बातें क्लियर हैं? द एक्चुअल पाथ। सर ये टी मिनिमम के लिए वी वेलोसिटी ये समझ में आया थोड़ा। अरे v sin थीटा है ना, तो v sin थीटा थीटा 90 कर दो। एक्चुअल पाथ ऑफ स्विमर विल बी अलोंग OQ, और ये जो ड्रिफ्ट निकाली है ये होगा PQ। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ, उसका अपने एफर्ट कौन से डायरेक्शन में है, उसके खुद के एफर्ट कौन से डायरेक्शन में है, तो थीटा खुद 90 के का एफर्ट मतलब सर y अलोंग डायरेक्शन वाई में। एक्सिस। और रिवर वेलोसिटी किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। ये बताओ। अब ये बताओ कि क्रॉस कौन कराएगा कंपोनेंट, v या u? क्रॉस कराने के सर लिए कौन वी। v कराएगा, तो टाइम कितना यस। लगेगा, तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, d। कितनी स्पीड से ट्रैवल करनी है v से, तो टाइम कितना लगा, d/d। ये सर मतलब जो खुद स्विमर सोच रहा है उसका है ना। हाँ यस ठीक है। क्लियर है फर्स्ट केस? सर हाँ सर अगर मान लीजिए सर रिवर अगर स्टिल होती तो सर ये हाँ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता। हाँ, तो फिर वो OP के अलोंग जाता। हाँ ठीक है। यस मतलब रिवर नहीं होती तो जिधर चाहता है उधर ही जाएगा। यस सर। सेकंड पॉइंट में, स्विमर wants to reach directly opposite point P of the bank। अब बताओ जरा सोच के अपने आप, स्विमर wants to reach directly opposite point P of the bank, मतलब वो चाहता है कि वो P पॉइंट पहुंचे, तो तुम उसको क्या सजेस्ट करोगे, उसको किधर की तरफ स्विम करना चाहिए? तो उसको लेफ्ट 90 हैंड साइड डिग्री की से तरफ सर, मतलब एक एंगल बनाते हुए। लेफ्ट हैंड साइड 90 पे डिग्री एक से कम एंगल या पे 90 swim डिग्री से करना ज्यादा? 90 डिग्री से ज्यादा सर। क्यों भाई, बाकी लोग बताओ। 90 डिग्री से ज़्यादा पे स्विम करना चाहिए। 90 डिग्री से ज्यादा पे स्विम करना चाहिए, सच दैट समझना ध्यान से, कि उसका जो एक्चुअल पाथ हो वो ये वाला बने। ठीक है, तो देखो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं। समझ लो, कुछ याद नहीं करना है। देखो ये हो गया y, उसको O से स्टार्ट करना है। अच्छा रिवर का फ्लो कितना है, तो रिवर का फ्लो तो u दिया ही हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें ये पता करना है कि उसको कौन से डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। तो ये आइडिया तो सबको लग ही गया कि उसका जो एंगल होना चाहिए, यानी ये जो v है, ये इधर से जो थीटा बनाना चाहिए वो 90 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों भाई? और हमारी डिमांड ये है, हम ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचे। तो डायरेक्टली अपोजिट जब वो पहुंचेगा ना, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी। मतलब कहने का है कि उसकी जो बॉडी होगी, उसकी जो बॉडी है, ध्यान से देखो, उसकी बॉडी कितना एंगल बना रही है, दिख रहा है? और थीटा ही बना रही है सर। हाँ थीटा बना रही है, और वो थीटा 90 से ज्यादा है, तब वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ वेक्टर कैलकुलेशन पे। अब कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखना ध्यान से, दूसरा डायग्राम। ये वेलोसिटी है u, ये हो गया जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है, और ये वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये पूरा एंगल थीटा है। अब हम ये चाहते हैं कि जो u और v का रिजल्टेंट है, क्या ये बोल सकते हैं u और v का रिजल्टेंट उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है? u और v का रिजल्टेंट उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, ये बात बोल सकते हैं? और हम चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आए। तो क्या ये बोल सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट y डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब ये हुआ
कि उनका एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट कैंसल हो जाएं। बताओ, सोचो ध्यान से। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कि दो वेक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनका रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में हो, तो क्या ये बोल सकते हैं कि उनके अगर अगर उनके एक्स डायरेक्शन वाले सारे कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए तो जो बचेगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचेगा? बताओ। सर ये आपने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बोली थी कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी स्विमर की। हाँ, वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी जो हमको ग्राउंड से नजर आएगी। मींस v प्लस यू या v माइनस यू? नहीं नहीं, v प्लस यू और v माइनस यू तो तब होती है जब वो डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम जा रहा हो। यस सर, मतलब जो वही रिजल्टेंट। उसके बीच में मतलब होगा कोई ना कोई सर वैल्यू। उसका Yes. वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो यू के बराबर होगा ना सर, तभी हाँ, कैंसिल हो करेक्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट, यही मैं बोल रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कैसे बोल रहा हूँ? यस सर। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो उसका हम लोगों ने ड्रिफ्ट निकाला था, वेलोसिटी को क्या लिखा था? वेलोसिटी की जनरल वैल्यू लिखी थी u प्लस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो x कंपोनेंट है वो 0 हो जाए। तो यहां से लिखेंगे u प्लस वी कॉस थीटा 0, तो यहां से तुम्हें कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ u अपॉन वी। माइनस आ रहा है तो अपने आप ये ऑप्ट्यूस आएगा भाई। माइनस में है ना, कॉस थीटा माइनस का मतलब थीटा जो होगा वो ऑप्ट्यूस में चला जाएगा, अपने आप 90 से ज्यादा होगा। हालांकि ये बात तुमको सोच के भी पता चल गई कि 90 से तो ज्यादा होना चाहिए, बट वो निकल के भी आ रही है। ठीक है, लेकिन एक खास बात ये है कि ये पॉसिबल तभी होगा जब v की वैल्यू u से बड़ी हो। ये बताओ, ये लाइन क्लियर है? ये लाइन क्लियर है या नहीं? कॉस थीटा को अगर हमने लिखा है माइनस ऑफ u अपॉन वी, तो थीटा उससे तभी तो निकल के आ पाएगा जब u v से छोटा हो। बड़ा हो जाएगा तो फिर नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना। और ये भी बात लिख लो कि रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस ओनली इफ x component of their velocities get cancelled। बताओ, ये से तभी पॉसिबल है जब u v से छोटा हो। अब ये बताओ, cos थीटा अगर u अपॉन v है तो sin थीटा कितना आएगा? तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। साइन थीटा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर निकालना है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर टी की वैल्यू बनती है डी अपॉन वी साइन थीटा, क्योंकि हमें मालूम है कि वी का कौन सा कंपोनेंट रिवर क्रॉस कराता है? वी का वाई कंपोनेंट जो है वो रिवर क्रॉस कराएगा। और साइन थीटा की जगह ये वैल्यू रख दो, तो देखो ये बचेगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ये रिजल्ट ध्यान रखने वाला है। निकाला कैसे रिजल्ट है ये तो क्लियर होना ही चाहिए, बाकी ध्यान भी रखना है। जो भी बातें ध्यान रखनी मैंने अंडरलाइन कर दी हैं या बॉक्स में बंद कर दी है। देखो ध्यान से, बताओ ये केस क्लियर है या नहीं है? मतलब ये है कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट अगर पहुंचना है स्विमर को, तो ऐसा वो तभी कर पाएगा जब उसकी अपनी स्विमिंग स्पीड रिवर की स्विमिंग स्पीड से ज्यादा होगी। अगर उसकी स्पीड कम है रिवर की स्विमिंग स्पीड से, तो इसका मतलब है कि वो पी पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुंच सकता है। बट सर जब v इज ग्रेटर देन u तो सब मतलब सर उस कंडीशन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती जब वो p पर ना पहुंचे? नहीं,
इस बात को तुम इससे भी समझ सकते हो लॉजिकली भी। तुम ये चाहते हो कि ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट u को कैंसिल करे, यही तो चाहते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि इसका कंपोनेंट कैंसिल करे, तो कंपोनेंट तो कैंसिल तभी करेगा जब ये वेक्टर बड़ा हो। वेक्टर कंपोनेंट से तो बड़ा ही होना चाहिए ना। यस सर। जो है कंपोनेंट से तो बड़ा होना ही चाहिए ना। एज्यूम नहीं हो पा रहा है, मैथमेटिकली तो आ गया। ठीक है ना। सर हाँ बोलिए। सर इसमें ड्रिफ्ट केस में 0 आएगी, हाँ ड्रिफ्ट तो जीरो है ही है इसमें, ड्रिफ्ट ही तो जीरो करी है इस केस में। लेकिन सर जैसे ओरिजिनल वेलोसिटी आपने डायग्राम में उस तरफ दिखाई है और वो पहुंच रहा है पी पे, हाँ तो सर ये ड्रिफ्ट इतना हिस्सा ड्रिफ्ट नहीं हुआ जैसे अरे उसके हिसाब से। पी पे पहुंच रहा है तो ड्रिफ्ट कैसे हुआ भाई। एक तरह से v की वजह से और u की वजह से कैंसिल आउट हो रहा है। मतलब सर हम ड्रिफ्ट वहां से कंसीडर करते हैं जिस पॉइंट पर वो जाना चाहता है। हाँ ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे ना कि ओरिजिन से राइट में गया या लेफ्ट में गया। मतलब ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि वो जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया है वो उस डायरेक्शन के हिसाब से कहाँ पर पहुंचने नहीं वाला था। मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं। जैसे ओ से स्टार्ट किया है तो ओ के रिस्पेक्ट में राइट में गया है, लेफ्ट में गया है या नहीं गया, एक्स कोऑर्डिनेट कवर हुआ या नहीं हुआ, बस। ठीक है ये सर आ गया। अच्छा ये कंडीशन भी क्लियर है, ये जो लिखी है ये वाली कंडीशन। ये सर तो ये बात यस सर। ये सर मेंशन भी कर लेना, ये बात ठीक है ना, कि स्विमर कैन रीच directly opposite point only if v greater than u। ठीक है। और थर्ड केस इसमें फिर हम लोग करते हैं। थर्ड केस में हम लोग लिखेंगे हेडिंग में टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, when swimming speed is less than river flow। अब देखो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर स्विमिंग स्पीड रिवर फ्लो से कम है तो वो पी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। ये बात से सभी लोग एग्री करते हैं। अगर उसकी स्विमिंग स्पीड रिवर फ्लो से कम है तो वो पी पॉइंट पे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता है किसी भी सिचुएशन सूरत में। तो ये बात आती है कि चलो ठीक है पी पे नहीं पहुंच सकता है, कोई बात नहीं, तो कुछ ऐसा डायरेक्शन बताओ जिससे कि उसका जो ड्रिफ्ट हो वो कम से कम हो। भाई जीरो नहीं हो सकती वो वैल्यू, तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो हो ही सकती है, तो उसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जनरल वैल्यू उठाते हैं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या लिखते हैं, डी अपॉन वी साइन थीटा, बताओ। और ड्रिफ्ट डेल्टा एक्स क्या लिखते हैं, जनरल वैल्यू। तो ड्रिफ्ट की जनरल वैल्यू हम लोग लिखते हैं u प्लस वी कॉस थीटा और इंटू डी अपॉन वी साइन थीटा। ये ऊपर से ही लिखी है, बताओ। और अब हमें क्या करना है, अब हमको ये तो पता चल गया कि ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो नहीं हो सकता तो हमें इसको मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या मैथ्स लगा सकते हैं, क्यों भाई। डिफरेंशिएशन सर। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। तो इसको जरा करो आगे, इसको इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करो और थीटा की वैल्यू निकालो, करो इतना काम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से तुम्हें cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू आया होगा। जीरो करने पे u बाई वी आया था पिछले केस में, लेकिन यहाँ पे माइनस v बाई यू आएगा, ठीक है ना। और हमको मालूम ही है कि v जो है वो u से छोटा है।
ठीक है, बताओ। तो इस केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। देखो, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, क्या बनेगी? ये हो जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह माइनस वी बाई यू अपॉन वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा की जगह v अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो देख लो, जो भी आएगा वो इसकी ड्रिफ्ट बन जाएगी। सर हाँ बोलिए। सर ये फॉर्मूले से तो क्लियर है, लेकिन सर ये विजुलाइज नहीं हो रहा था। जैसे रिवर की स्पीड स्विमर से ज़्यादा है तो वो सर दूसरे बैंक से पहुंच ही नहीं पाएगा सर, रिवर उसे अपने साथ फ्लो करा के ले जाएगी नहीं सीधे। नहीं, पहुंचेगा तो है ही है यार, पहुंचेगा क्यों नहीं? क्योंकि रिवर की स्पीड ज़्यादा है। अरे तो रिवर की स्पीड ज्यादा है तो ड्रिफ्ट ज्यादा होगा, बट अगर वो उसके पास v का कंपोनेंट है v साइन थीटा, तो v साइन थीटा से धीरे धीरे क्रॉस नहीं होगा। हाँ मैं ये सर नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी पहुंच जाएगा देर से पहुंचेगा, बट ये कि अगर v में v साइन थीटा का कंपोनेंट है तो वो पहुंचेगा तो है ही है। सर ये विजुलाइज नहीं हो रहा, बस मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है, साफ साफ है। अभी मैथमेटिकली समझते चलो, धीरे धीरे हो जाएगा विजुलाइज। अभी क्या बताएं? विजुलाइज तो मतलब ये, अब ये स्विमिंग का केस है तो कैसे विजुलाइज करोगे? ठीक है ना, इस केस में जीरो नहीं होगी ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी उसकी स्पीड है कम, तो जीरो नहीं होगी। तो उसके लिए क्या ही कि चलो ठीक है जीरो नहीं होगी, कोई बात नहीं, तो हमें मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए हम लोगों ने मैथमेटिकली एक डायरेक्शन निकाल लिया है। क्या निकल के आया है? ठीक है ना? फिर वो पहुंच तभी जाएगा क्योंकि उसके पास उसका वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी यस, का। अगर उसका वाई कंपोनेंट नहीं होता तो नहीं पहुंचता। हाँ ठीक क्रॉस है कराने के लिए वाई कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वो है या नहीं है, दैट्स इट। यस सर ठीक है। ठीक है, तो देखो ये तीन केस तो, बल्कि पहले वाले जो दो केस हैं वो तो ज्यादा पॉपुलर हैं, या ऐसे कहो ये तीन तो बिल्कुल पॉपुलर हैं। और एक हम लोग सॉल्व करते हैं, जनरल केस व्हेन swimmer wants to reach a specific point on the other side of bank. On the other side of bank, एक तो हो गया कि उसको डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है, फिर एक हो गया कि डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंच पाएगा तो हमें उसको मिनिमम ड्रिफ्ट कराना है। और तीसरा केस मैं ये ले रहा हूं, फोर्थ केस हो गया एक तरह से। एक था टाइम मिनिमम वाला, कि उसको डायरेक्टली अपोजिट नहीं जाना है लेकिन उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पहुंचना है। तो लेट से उसको जिस पॉइंट पे पहुंचना है वो ए पॉइंट है, समझना ध्यान से। उसको हमें जिस पॉइंट पे पहुंचाना है वो पॉइंट हमको गिवन है, और डायरेक्टली पहुंचाना है स्विम करते हुए। बात समझ में आई? तो ये बताओ कि जब वो ओ पॉइंट से चलेगा और उसको डायरेक्टली ए पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें ये वाला एंगल दिया होगा, क्यों भाई? तो मुझे ये बताओ कि उसकी वेलोसिटी हमें किस तरफ रखनी चाहिए। उसकी वेलोसिटी में u तो ऐड होगा ही होगा, उसको अपनी वेलोसिटी कहाँ रखनी चाहिए जिससे वो OA के अलोंग जाए? बताओ। अल्फा से ज़्यादा एंगल पे रखनी चाहिए। अल्फा से ज्यादा एंगल पे रखनी चाहिए, करेक्ट। तो अब क्योंकि कुछ मालूम तो है नहीं तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? लेट से कि उसको अपनी वेलोसिटी जो v रखनी चाहिए वो मैंने, अब रिवर फ्लो से एंगल लो या इधर से एंगल ले लो, एक ही बात है या नहीं है? बीटा एंगल ले लेते हैं कि उसको OA लाइन से बीटा एंगल पे स्विम करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, ध्यान से समझना, इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग हो जाए। तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग हो तो उसको करने का एक तरीका ये है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
उनके कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो उनका रिजल्टेंट उस OA लाइन के लॉन्ग बचेगा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है ये OA के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब जरा U के कंपोनेंट करो, ध्यान से करना जरा, U के कंपोनेंट। तो U का कंपोनेंट अगर हम इस डायरेक्शन में करेंगे U का, तो आएगा U cos अल्फा, और U का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे डॉटेड लाइन के लॉन्ग, तो आएगा U sin अल्फा। बताओ। इसी तरह से V का कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा V cos बीटा, और अगर हम इधर वाला कंपोनेंट करेंगे तो आएगा V sin बीटा। तो अब ये बताओ कि हम ये चाहते हैं कि रिजल्टेंट OA के लॉन्ग हो, तो क्या लिखना चाहिए? V sin बीटा U sin अल्फा के इक्वल होना चाहिए। करेक्ट। स्विमर wants to reach point A on the other side, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि रिजल्टेंट, मैंने ये जो लगाया है, क्या लगाया है वो लिखवा दे रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ U and V will be along OA only if their components perpendicular to OA cancel each other। क्लियर है ये लाइन? क्यों भाई? तो नीचे आ जाएगा hence V sin बीटा इक्वल होना चाहिए U sin अल्फा के, ठीक है ना। बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब बाद में कैलकुलेट करेंगे। मेन कंडीशन ये है, एक बार हमको बीटा मिल जाएगा, तो बीटा मिल जाएगा तो हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल गया, और डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल जाएगा तो फिर टाइम वाइम सब निकल आएगा। बता सकते हो वैसे कि टाइम कैसे निकालेंगे इस केस में? टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या होगा? क्यों भाई? टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर D by V cos बीटा प्लस U cos अल्फा। डी बाई नहीं करो, देखो अगर तुम डी अपॉन कर रहे हो, ध्यान से समझना, तुम अगर इस डिस्टेंस में वेलोसिटी का डिवाइड करना चाहते हो तो तुमको वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में लेनी चाहिए। हाँ ये सर। तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? क्यों भाई? V sin अल्फा प्लस बीटा सर। करेक्ट, V sin अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हमें लिखना हो कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या होगा, तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं D अपॉन V sin अल्फा प्लस बीटा। ये क्लियर है कैसे लिखा है? और बीटा हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 से पहले ही। बताओ। अभी समझ लो, बाकी तो देखो क्वेश्चंस करोगे तब क्लैरिटी जब बढ़ेगी, अभी तो कुछ भी बस मैथ जैसा चल रहा है। क्लियर है फोर्थ पॉइंट या नहीं? बताओ। अभी सर मैथमेटिकली आ गया, घर में थोड़ा समझेंगे अभी क्लास के बाद, एज्यूम करेंगे, फिर होगी प्रॉब्लम तो कल पूछ लें। ठीक है, तो देखो इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखो क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक रिवर हमको दिए, रिवर इसका विड्थ दिया हुआ है 2 किलोमीटर, एंड रिवर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो जिगरी दोस्त हैं ए एंड बी, और दोनों रेस लगाने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, रेस लगाने का डिसाइड करते हैं। कहाँ से कहाँ तक की रेस है? तो रेस है पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक की। ठीक है, दोनों का ही जो स्विमिंग स्पीड है
वो है 5 किलोमीटर पर आवर, और जो रनिंग स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझ गए ना, दौड़ने वाली स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और स्विमिंग स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब से दौड़ने वाली यहाँ कैसे काम आएगी, ये नहीं सुन समझ तो लो, में आ रहा है क्वेश्चन वो तो। क्वेश्चन क्वेश्चन चलने दो, ठीक है। ए डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर along shortest path, but B decided to cross the river in minimum time, and then B ran towards P along the bank of river। तो नया क्या है रनिंग का मतलब, तो हमें बताना है who won the race। समझ में आ गया क्या दौड़ने का क्या मतलब है? देखो करो ट्राई, बताओ। देखो अगर हम ए के लिए स्टार्ट करें तो फॉर ए जो टाइम होगा उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कहाँ से लिख दिया डायरेक्ट, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो वो 4 आ जाएगा। 4 आने का मतलब है कि ये 1/2 आवर्स आएगा। 1/2 आवर्स का मतलब हो गया 30 मिनट्स उसको लग रहे हैं, और वो डायरेक्टली ए ओ से पी पहुंच जा रहा है। अच्छा बी के लिए जो टोटल टाइम होगा वो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर होगा प्लस टाइम ऑफ रनिंग होगा। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कितना होगा, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर होगा डी अपॉन वी, क्योंकि वो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो ये होगा 2/5। तो 2/5 निकालोगे तो ये आएगा 24 मिनट्स। मतलब 24 मिनट्स में उसने रिवर क्रॉस कर ली, लेकिन अभी उसको दौड़ना भी है तो उसका ड्रिफ्ट निकालना पड़ेगा कि ड्रिफ्ट कितना हुआ होगा। तो ड्रिफ्ट हुआ होगा यू डी अपॉन वी, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू आएगी 3 × 2/5, यानी ड्रिफ्ट आएगी 1.6 किलोमीटर्स। और 1.6 किलोमीटर उसने दौड़ के कवर किया है, तो रनिंग में कितना टाइम और लगा, तो 1.6 किलोमीटर और दौड़ने की स्पीड क्या है 10, तो ये आएगा 0.16 आवर। तो 0.16 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, क्या आएगा 60 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 9.6 मिनट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी का टोटल टाइम अगर निकालेंगे तो उसमें 24 ऐड करेंगे तो ये 33.6 मिनट्स आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यों भाई? ए जीत गए और क्या। हाँ, ए रीचेज पॉइंट पी अर्लियर देन बी। कैलकुलेशन कैसे की, इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। बताओ कहीं डाउट है तो।
कोई डाउट नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और करो नेक्स्ट। देखो देखो इसमें क्या कह रहा है, बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ अ रिवर का मतलब ये हुआ कि दोनों बोट्स जो हैं वो रिवर के कोई भी एक मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना, बीच में। और लेट से वो बीच में जो पॉइंट है वो ये पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट हो, ध्यान से समझना। और रिवर का जो फ्लो है वो यू है, और बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो n टाइम्स u है, n टाइम्स ग्रेटर देन रिवर वेलोसिटी। तो v की वैल्यू एक तरह से n टाइम्स u हो गई। अब ध्यान से समझो हो क्या रहा है, तो दोनों बोट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में, जिसमें से बोट ए अलोंग द रिवर जा रही है। तो इसका मतलब है कि बोट ए अलोंग द रिवर गई और फिर इक्वल डिस्टेंस कह रहा है, तो अलोंग द रिवर जा रही है और फिर वहां से वापस आ रही है, तो ये बोट ए हो गई। तो इसका मतलब बोट बी इधर गई होगी और गई होगी और वापस आई होगी। तो कह रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस जा रही हैं, तो दोनों ने मान लो डी डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये बताओ कि बोट ए का अगर हम टाइम निकालें, तो बोट ए जाते समय उसका मोशन क्या, डाउन स्ट्रीम मोशन था, तो टाइम लगेगा डी अपॉन वी प्लस यू। और आते समय उसका मोशन अप स्ट्रीम मोशन था, तो टाइम लगेगा डी अपॉन वी माइनस यू। ये क्लियर है कैसे लिखा है? बोट ए की जाते समय वेलोसिटी क्या रही होगी, जाते समय वेलोसिटी रही होगी v प्लस यू, और आते समय अप स्ट्रीम मोशन है तो वेलोसिटी रही होगी v माइनस यू। तो ये बोट ए का टाइम हो गया। बोट बी का टाइम निकालना है, तो बोट बी देखो, बोट बी का जो मोशन है वो अक्रॉस द रिवर है, यानी वो स्ट्रेट लाइन वाला केस है, सेकंड नंबर का केस। तो सेकंड नंबर के केस का टाइम हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना था, डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जाने में भी यही टाइम लगेगा और आने में भी यही टाइम लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला केस है। तो जैसा जाने का मोशन वैसा आने का मोशन। देखो तो ये हो जाएगा 2d अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमको टी ए अपॉन टी बी निकालना है। तो ये वैल्यू अगर तुम सॉल्व करोगे तो आएगी ईटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पुट किया होगा v को ईटा टाइम्स u। ठीक है, बताइए क्लियर है या नहीं? क्लियर है, तो इसमें यहीं तक रखते हैं। थ्योरी में वैसे इतना ही है रिवर्स स्विमर की प्रॉब्लम में, बाकी क्वेश्चंस थोड़े से और करेंगे।